दीदी मनसा पिताश्री प्रभु महादेव के अनुसार बिहुला और लखिंदर का विवाह आपकी देवी बनने में अहम भूमिका निभाएगा। तब साहा अपना वचन भंग कर नियति के विरुद्ध नहीं जाएगा। यही नियति है। चंद्रधर के पुत्र का विवाह बिहुला के संग होना ही होगा। पुत्री मनसा, तुम्हें साहा और उसके परिवार को रोकना होगा। नाग माता के साथ मैं एक पुत्र की माँ भी हूँ, इसलिए माता पिता के संतान के प्रति प्रेम को मैं समझती हूँ। अब से मैं कुछ नहीं करूंगी, जो भी होगा नियति के अनुसार ही होगा। पुत्र लखेंद्र, बिहुला, पुत्री, चलो नहीं तो पूजा में विलंब हो जाएगा। पिताजी, मैं कब से तैयार हूँ। शिव मंदिर जाने के लिए ना? हाँ पिताजी, ये लीजिए। हर हर महादेव। चलिए पिताश्री, मैं विलंब नहीं होने दूंगी। चलो चलो आप पुत्री। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र रुको, मेरा नन्हा शिव भक्त थक गया। ये बड़ा शिव भक्त आपकी सहायता करेगा। लाओ और चढ़ जाओ। अरे चढ़ो पुत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति से शक्ति है। तुम्हें शक्ति अर्जित कर प्रतिदिन न केवल इस पहाड़ को चढ़ने का प्रयास करना है, बल्कि प्रतिदिन मंदिर आकर केवल और केवल महादेव की पूजा करनी होगी, क्योंकि शिव की भक्ति से शक्ति है। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, उज्जैन तो महाकाल महादेव का निवास स्थान है ना? विशाल भव्य मंदिर भी है उनका। फिर हम बार बार केवल माता की पूजा के लिए क्यों आते हैं? क्या हम महादेव को नहीं पूछ सकते? भगवान किसी भी रूप में हो पुत्री, उनका मूल तत्व तो एक ही है। इसलिए उनके जिस रूप से तुम्हारी भक्ति की डोर बंधे हैं, उसी रूप की भक्ति में रम जाओ। फिर वो माता हो या प्रभु महादेव, श्री हरि नारायण हो या कोई देवी देवता, तुम्हारी माँ और मुझे माता की भक्ति में अधिक आनंद आता है। इसलिए हम उनके मंदिर आते हैं। पिताजी, आपके अनुसार शिव भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं? अर्थात भक्ति का भाव होना चाहिए, फिर वो किसी भी भगवान के लिए क्यों ना हो, है ना पिताश्री? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री, कल से मैं प्रतिदिन पूजा के लिए पुष्प और अन्य सामग्री तैयार करूंगी। पिताजी, कल से मैं ही बेल पत्थर चुनूंगा और आपको मंदिर भी लेकर आऊंगा।
नमः शिवाय। पिताजी आइए पिताजी, हमें मंदिर के लिए देर हो रही है। स्वामी, इस आयु में पहाड़ वाले मंदिर जाना आवश्यक है क्या? कितनी ठंड है, कहीं ठंड लग गई तो? माँ, उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। मिल गया अपना उत्तर देवी। जैसा पिता वैसा ही पुत्र, स्वयं जैसा बना लिया है आपने अपने पुत्र को। आप चिंता क्यों करती हैं माँ? मैं हूं ना पिताजी के साथ, मैं उनका ध्यान रखूंगा। उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा माँ, और हम शीघ्र ही घर लौट आएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पिताजी संभालिए, मेरे कंधे का सहारा ले लीजिए। इससे अधिक आनंद की बात भला क्या होगी कि मेरा पुत्र मेरे समान शिव भक्त है, किंतु अब मुझे इसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। बिहुला भी तो विवाह के योग्य हो गई होगी। बिहुला, पिताजी, चली गई थी पुत्री? और कहाँ पिताजी, प्रत्येक दिन की भांति पुष्प लाने। किंतु मैंने देखा था सारे पुष्पों पे तो कीचड़ है। आपकी पुत्री ने अपनी बुद्धि से इसका भी हल ढूंढ निकाला है पिताजी, कि पुष्पों को पेड़ से तोड़ना भी ना पड़े और पुष्प कीचड़ में भी ना गिरे। ये देखिए। किंतु मेरी बुद्धिमती पुत्री, पूजा की थाल तैयार करना तो तुम भूल ही गई। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ माँ। रुकिए, ये देखिए, पूजा के लिए भगवान को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है ना माँ? तो चलिए आप दोनों, मंदिर में पूजा आरंभ होने वाली है। पिताजी, मेरी उंगली पकड़कर मंदिर जाने वाली पुत्री आज इतनी बड़ी हो गई कि हमें डांट कर मंदिर ले जा रही है। आज ये मेरा सहारा बना है। बचपन में अपने कंधे पर बैठा कर लाता था मैं। लगता है पिताजी को चढ़ने में कठिनाई हो रही है।
क्या हुआ बड़े शिव भक्त, थक रहे हैं क्या? बड़े नहीं, बूढ़े कहो पुत्र, बूढ़े। पिताजी, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए पिताजी। आप ही तो कहते हैं कि बुढ़ापे में पिता की लाठी पुत्र का कंधा होता है, तो उसका प्रयोग कीजिए। आइए पिताजी, आपकी सेवा तो मेरा सौभाग्य है। तुम इतनी दूर कैसे उठा सकोगे? मुझे उतार दो, मैं चल लूंगा। नहीं पिताजी, बचपन में मैं आप पर कभी भार नहीं था, तो आज आप मुझ पर भार कैसे हो सकते हैं? पिताजी, माँ थक गई हैं, मैं उन्हें लेके आती हूँ। हाँ पुत्री, लेके आओ। नीचे क्यों लौट आई बेटी? मैं आ जाती, ऐसे तो तुम थक जाओगी। माता पिता की सेवा करके कोई थकता है भला? दोनों ही अपने माता पिता के प्रति इतने निष्ठावान हैं। दोनों के ही गुण इतने मिलते हैं, जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्रभु, ऐसा पुत्र देकर आपने मुझे निहाल कर दिया। बस मेरी भक्ति का एक और फल दे दीजिए। प्रभु, शीघ्र मेरे पुत्र का विवाह बिहुला से करवा दीजिए। हे माता, आपने इतनी संस्कारी और होनहार पुत्री देकर हमें कृतार्थ कर दिया। अब शीघ्र इसके लिए कोई योग्य वर भी ढूंढ दीजिए। वर तो नियत है, किंतु वरदान तो वो तभी बनेगा जब चंद्रधर सत्य को समझेगा। पुत्री, तुम्हारे हस्तक्षेप द्वारा अब लखिंदर और बिहुला को मिलवाने का समय आ गया है। माता, समय तो अपने गति के अनुसार ही चलेगा और इसके अनुसार जो उचित है वही होगा। इसलिए मेरे लिए यही उचित होगा कि मैं समय को ही संजोग बनाने दूं और मुझे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही ना पड़े। पिताजी, आपके पांव पर ये औषधि लगाने के पश्चात आज मैं आपके साथ आपकी दुकान चलूंगी। तो मैं आप दोनों के लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। माँ, पुत्री के होते हुए माँ भोजन पकाए, क्या ये ठीक है? मैंने पहले ही आप दोनों के लिए भोजन पका दिया है, परोस देती हूँ। पुत्र संभालो। पुत्री विवाह योग्य हो गई है स्वामी। अब हमें इस पर विचार करना चाहिए। पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही परिस्थिति में मैं तुम्हारा समधी बनना चाहूंगा। देवी, अब हमें शीघ्र ही हमारे पुत्र का विवाह करना चाहिए और विलंब नहीं करना चाहिए। कितनी अभागी माँ हूँ मैं, अपने पुत्र के विवाह की बात सुनकर आनंदित होने के स्थान पर भयभीत हो जाती हूँ। मैंने मित्र चंद्रधर को वचन दिया था
किंतु सर्पदंश से बालक की मृत्यु, वो भी उसके विवाह की रात्रि में। देवी, आप क्या सोच रही हैं मुझे ज्ञात है, पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ साथ हमारा पुत्र भी शिव भक्त है, इसलिए उसका विवाह भी अवश्य होगा और वो सुरक्षित भी रहेगा। समय आ गया है कि मैं अपने मित्र साहा को मिलूं और उससे उसकी पुत्री का हाथ लखेंद्र के लिए मांगूं। मुझे ज्ञात है स्वामी, आपने जो वचन दिया था उसी की चिंता में डूबे हैं आप। मेरे पुत्री की प्रसन्नता के आगे मेरे किसी वचन का कोई मूल्य नहीं। मैंने पंडित जी को उसके लिए उचित वर ढूंढने के लिए कह दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि चंद्रधर के यहां आकर अपने पुत्र के लिए उसका हाथ मांगने से पहले पंडित जी पुत्री बिहुला के लिए वर ढूंढ भी चुके होंगे। पुत्री, अब क्या विचार कर रही हो? अब तुम्हारे द्वारा कुछ करने का समय आ गया है ना? लीजिए पिताजी, दुकान के पट खुल गए। इस प्रकार तो ये गिर जाएगा, आहत हो जाएगा। सावधान बालक। ये डाल तो टूट रही है, अब मैं गिर जाऊंगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ये बिहुला किसकी सहायता करने चली गई? ये किसे सावधान कर रही है? पुत्री, पुत्री बिहुला, ये तुम क्या कर रही हो? उतर जाओ। बालक, मेरा हाथ पकड़ो। संभाल के, संभाल के, संभाल के, और डरो मत। हाँ, घूमो, मेरी आंखों में देखो। बालक, थोड़ी और कोशिश। आराम से, ये हाथ। कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, आराम से, आराम से, आराम से। पुत्री संभल कर। देखो, कुछ नहीं हुआ ना? पुत्री, बालक को मुझे पकड़ाओ। आओ बालक, नीचे आ जाओ।
नीचे आ जाओ। पुत्री शीघ्र करो, उतर आओ नीचे। ओह, बच गई। किंतु ये डाल टूटी क्यों नहीं? माँ, जिस प्रकार नियति बिना संशय अपना धर्म निभाती है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी बिना संशय अपना कर्म और धर्म निभाना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.